नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फोन टैपिंग गंभीर मामला, सबूत पेश करे किरोड़ी लाल। सचिन पायलट ने सरकार से की श्वेत पत्र जारी करने की मांग। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ईवीएम का डाटा ना मिटाएं। आगे जिक्र होगा दोस्तों कि दिल्ली के नतीजों के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान। क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा बिहार का तेजस्वी यादव दिखाएंगे कमाल, साबित होंगे बिहार के प्रवेश वर्मा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि फ्रीबीज के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं है। चुनाव से पहले मुफ्त के ऐलानों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। फोन टैपिंग गंभीर मामला, सबूत पेश करे किरोड़ी लाल। सचिन पायलट ने सरकार से की श्वेत पत्र जारी करने की मांग। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा में चल रहे घमासान को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि भाजपा सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री का कहना है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और संगठन ने उन्हीं के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। फोन टैपिंग एक गंभीर मामला है। किरोड़ी लाल मीणा को सबूतों को जनता के सामने रखना चाहिए। पायलट ने कहा कि कोई भी सरकार किसी भी नागरिक की प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकती। जब वो नागरिक सरकार में मंत्री हो, अपनी बात कहने के लिए उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ रहा हो और फिर भी सरकार जवाब नहीं दे रही हो, तो ये गंभीर विषय है। मंत्री सरकार का नुमाइंदा होता है, वो जो कहता है उसे सरकार की आवाज़ माना जाता है। जब मंत्री ही कहे कि मेरा फ़ोन टैप हुआ है और उसके प्रमाण भी हैं, तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। टोंक विधायक ने आगे कहा कि पिछले 1 साल से राजस्थान सरकार ने मजाक बना रखा है। किरोड़ी इस्तीफा दिए बैठे हैं, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ईवीएम का डाटा मिटाए नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम के सत्यापन के संबंध में नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जाँच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और आदेश दिया है कि फिलहाल ईवीएम से कोई डाटा डिलीट ना करें और ना ही कोई डाटा रिलोड करें। दोस्तों, दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा कोर्ट में ईवीएम के सत्यापन को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो। हम चाहते हैं कि शायद इंजीनियर ये बता सके कि कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हमारी परेशानी यह है कि हमने इसे सही तरीके से नहीं बताया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिस तरह से आप चाहते हैं हम उसे पूरा करेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग इसे लागू करने की कोशिश कर रहा है। आप में से कौन सही है हमें नहीं पता, हम सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर 15 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली के नतीजों के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि जनता ने आम आदमी पार्टी में अपना भरोसा खो दिया है और कांग्रेस ने जिस तरह दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ा, उसने इसे भविष्य की भूमिका के लिए तैयार कर दिया है। अशोक गहलोत ने एक्स पर अपने पोस्ट में आम आदमी पार्टी के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली चुनाव में हारने में भूमिका निभाई है। अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में होगी और आने वाले चुनावों के लिए तैयारी करेगी। अशोक गहलोत ने लिखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस पर उन्हें हरवाने के आरोप पूर्णतः निराधार है। असलियत में तो आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस को हरवाने का काम किया है जहां उनका कोई आधार ही नहीं था, परंतु केवल कांग्रेस के वोट काटने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी वहां जाकर चुनाव लड़ी। गहलोत ने कहा कि गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में जहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी और बीजेपी की हालत खराब थी, वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने पहुंच गई और कांग्रेस के वोटों को बांटा, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। इन जगहों पर आम आदमी पार्टी के अधिकतर जीते या हारे उम्मीदवार बाद में बीजेपी समेत पूरी दूसरी पार्टियों में चले गए, यानी ये केवल चुनाव में कांग्रेस का नुकसान करने के लिए ही लड़े थे। गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर आगे के लिए अपनी भूमिका तैयार की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाएगी एवं अभी से आने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव दिखाएंगे कमाल, साबित होंगे बिहार के प्रवेश वर्मा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के नतीजों ने बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट ला दी है। एक तरफ एनडीए का जोश हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के लिए नई
सियासी राह सामने आने की बात भी होने लगी है। सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में जो कमाल प्रवेश वर्मा ने कर दिखाया है वैसा ही कमाल बिहार में तेजस्वी कर पाएंगे। पिछले 12 वर्षों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये चुनौती दी थी कि इस जन्म में आप मुझे दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं हरा सकते, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ही युवा चेहरा प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के गढ़ में चुनाव में शिकस्त दे दी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में इस बात को लेकर राजनीतिक चर्चा चल रही है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या 20 वर्षों के नीतीश कुमार के शासनकाल को युवा तेजस्वी यादव शिकस्त दे पाएंगे। इसकी तैयारी में तेजस्वी बहुत पहले से लगे हुए भी हैं और कई तरह की रणनीति तैयार कर सपना को मूर्त रूप देने की कोशिश में लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फ्रीबीज के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं, चुनाव से पहले मुफ्त के ऐलान पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि फ्रीबीज की वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। अदालत बुधवार को शहरी इलाकों में बेघरों से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई को 6 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीर्ष न्यायालय में जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघरों को घर के अधिकार से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्यवश मुफ्त की इन सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए ही धनराशि मिल रही है। बेंच ने कहा कि हम उनके प्रति आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और उन्हें भी देश के विकास में योगदान का मौका मिले। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पता नहीं वित्त मंत्री किस ग्रह पर रहती है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2025-26 के आम बजट पर उनके जवाब को लेकर तीखा हमला बोला। कहा कि मुझे नहीं पता कि वो किस ग्रह पर रहती हैं, वो कहती हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। प्रियंका गांधी ने ये बातें संसद के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि महंगाई का रुझान विशेष रूप से खाद्य महंगाई में सुधार होता दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार 2025-26 में लोन का ज़्यादातर हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव के तेवर और कड़े होंगे, PDA अफसरों की लेंगे मदद। सपा की 2027 की तैयारी 6 महीने में तय होगा प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, मिल्कीपीर चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में नजर आएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि उम्मीदवारों का ऐलान 6 महीने के अंदर हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। MPPSC की परीक्षाओं में बड़े स्तर पर हो रहा घोटाला, दिग्विजय सिंह ने CM मोहन यादव से की जांच की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा कि आयोग द्वारा साक्षात्कार में मनमाने तरीके से अंक दिए जा रहे हैं, जिससे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक दिए जा रहे हैं, जबकि राजनेताओं और अफसरों के बच्चों और परिचितों को अधिक अंक देकर उच्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि ये घोटाला न केवल प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संकट में बिहार पुलिस के 500 पदाधिकारी, पटना में FIR दर्ज करने का आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 500 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को पटना SSP अवकाश कुमार के द्वारा क्राइम को लेकर मीटिंग की गई, जिसमें पटना जिले के तमाम अधिकारी मौजूद थे और वहीं केस के अनुसंधान के बारे में भी जानकारी ली गई। दोस्तों, आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान थाने में कई अनुसंधान करने वाले अधिकारियों का यहां से ट्रांसफर हो गया है, लेकिन उन लोगों ने
थाने में केस हैंडओवर नहीं किया है, जिसके कारण काफ़ी मामले लंबित पड़े हुए हैं। पटना के एसएसपी ने 500 पुलिस अनुसंधान पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। ये सभी पुलिस पदाधिकारी पटना में विभिन्न थानों में पदस्थापित थे और कई केस में अनुसंधान पदाधिकारी थे, लेकिन ट्रांसफ़र हो जाने के बाद इन लोगों ने केस का अनुसंधान किसी दूसरे पदाधिकारी को नहीं दिया और चले गए। वहीं इस मामले में जब समीक्षा की गई तो पता चला कि 500 से ज़्यादा पुलिस के अनुसंधान पदाधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केस लेकर चले गए और वो केस प्रभावित हो रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने ईवीएम के निष्पक्षता पर फिर उठाए सवाल, कहा बैलेट पेपर से हो निकाय चुनाव। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस ने फिर से ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया है। यहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने नेतृत्व में कांग्रेस नेता ने हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से मुलाकात करते हुए निकाय चुनाव ईवीएम से न करवाने की बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग की है। जी दोस्तों, यहां पर जो है हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव हरियाणा में होना है, जिसका ऐलान हो चुका है और यह चुनाव जो है कांग्रेस बार बार कह रही है हमें अब ईवीएम पर भरोसा नहीं है, निष्पक्ष अब की बार चुनाव कराया जाए और अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के हरियाणा में रख दिया बड़ी मांग। आपको क्या लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है? निष्पक्षता पर फिर उठ चुके हैं सवाल और आपको भी लगता है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए निकाय चुनाव हरियाणा का? आपको जो भी लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सांसद में सरकार को घेरा, बजट को लेकर के उठा डाले कई गंभीर सवाल। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनतमकरण परियोजना को 2 चरणों में क्रियान्वित किया है। पहले चरण में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शामिल किया गया है। दूसरे चरण में परियोजना को 6 राज्यों में क्रियान्वित किया गया है, जिसमें गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके तहत प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली को तैयार करना, चक्रवात जोखिम न्यूनतमकरण और कई बड़े बड़े बातें यहाँ पर कही गई हैं और इसी को लेकर के दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा है और कहा है कि सिर्फ यहाँ पर भाषण देना जानती है भाजपा, कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ सपने दिखाना जानती है। तो दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संसद में सरकार को घेर लिया है और अब की बार बजट को लेकर के घेरा, कहा है कि आखिरकार जो गिनवाए हैं उसके लिए पैसे कहां से लाइएगा, ये भी तो बताइए साहब। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। राज्यसभा में फिर उठा बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा, भाजपा पर भर के मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। संविधान और लोकतंत्र को कुचलने के आरोप में बीजेपी अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रही है। पिछले शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद से कांग्रेस ने बीजेपी से इस्तीफा की मांग की थी, साथ ही अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा था। कांग्रेस अब भी पूरे देश में संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा रही है। आज राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से इस मुद्दे को उठाते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को रोका और इसमें बीजेपी और ज्यादा फंस गई। जी दोस्तों, संविधान से खिलवाड़ और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान, इन दोनों मुद्दे ने बीजेपी को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। कई राज्य में जीत के बावजूद बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का दाग मिटा नहीं पा रही है। कांग्रेस सांसद से सड़क तक इन मुद्दे पर बीजेपी को घेर चुकी है। आज फिर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाबा साहेब के अपमान करने का मुद्दा उठाया और बताया कि बीजेपी इस मामले में किस तरह गुमराह कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के यहाँ पर घिर चुकी है भाजपा सरकार। आपको जो भी लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। एनपीपी ने बीजेपी को समर्थन जारी रखने का किया ऐलान, आज सीएम पर फैसला नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाना तय। जहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के एक दिन बाद सोमवार को यहाँ नया मुख्यमंत्री चुनने की कवायद शुरू हो गई थी और यहाँ पर राज्य भाजपा प्रभारी संबित पात्रा ने एक होटल में पार्टी के कुछ विधायकों से साथ बंद कमरे में बैठक की। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। बताया जाता है कि संबित पात्रा ने सिंह के साथ
तनावपूर्ण संबंध रखने वाले कम से कम 3 विधायकों से मुलाकात की है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी जल्द नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष ठोक चोम सत्यव्रत सिंह और मंत्री ने यहां पर मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। इस बीच नेशनल पीपुल पार्टी ने मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखने की घोषणा कर दी है। सूत्रों ने बताया कि अगर नई सरकार बनती है तो उन्हें जेडीयू और एनपीपी जैसे गठबंधन सहयोग शामिल होंगे। तो दोस्तों यहां पर मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक अगली खबर की तरफ। आजादी के बाद पहली बार की जनगणना समय पर नहीं हुआ। गहलोत अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा है। जी दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि देश की आजादी के बाद पहली बार जनगणना तय समय पर नहीं हुआ है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने बयान में यह बात कही है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भारत की करोड़ों गरीब जनताओं की मांगों को संसद में उठाया था। यहां समझ के परे है कि वर्ष 2021 में प्रस्तावित जनगणना को कोविड का बहाना देकर स्थगित कर दिया गया और 4 साल बीत जाने के बाद भी जनगणना नहीं करवाई जा रही है। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनगणना तय समय पर नहीं हुआ है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जनगणना न होने के कारण सरकारी योजना, खासकर खाद्य सुरक्षा योजना की प्लानिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। 14 साल पुराने आंकड़ों से बनाई गई योजना के कारण एक बड़ा वर्ग लाभान्वित नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए 2011 में 14 साल का बच्चा आज 28 साल का युवा हो चुका है, परंतु जनगणना नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, अशोक गहलोत ने घेर लिया है बड़े मुद्दे पर भाजपा को। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। हरियाणा निकाय चुनाव, कांग्रेस सांसद ने बेरोजगारी को लेकर के भाजपा पर साधा निशाना, बोले विदेश में युवाओं का अपमान, भाजपा की नाकामी। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में राजनीतिक नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार से सांसद जयप्रकाश ने भी निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया है। जयप्रकाश ने कहा कि बीजेपी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, इसलिए निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। बीजेपी जा रहे युवाओं के साथ निकाय व्यवहार यहां पर किया जा रहा है, निंदनीय व्यवहार किया जा रहा है और अमेरिका से भारतीयों को किस तरह से डिपोर्ट किया गया है, उनका साथ बुरा व्यवहार किस तरीके से किया गया है, यह पूरे देश ने देखा है। तो दोस्तों, यहां पर डिपोर्ट का मुद्दा उठा दिया है कांग्रेस पार्टी ने निकाय चुनाव में और कहा है कि आखिरकार अमेरिका भारतीय नागरिक के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, हथकड़ी पहनाकर हमारे देश डिपोर्ट कैसे कर सकती है और मोदी सरकार इस पर चुप कैसे रह सकती है, इसका जवाब दे मोदी जी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते खबर की तरफ। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना ने बढ़ाई सरकार की मुसीबत, गरीबों को खाना देने सहित कई योजनाओं के लिए पैसे नहीं। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थदर्शी योजना को कुछ समय के लिए यहाँ पर जो है देखते हुए सरकार ने इस योजना के यहाँ पर जो आवंटित फंड को वापस ले लिया है और बड़ा खेल हो गया है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा कर तो दी थी लेकिन फंड की कमी के कारण यहाँ खेल हो चुका है बड़ा और आवंटित फंड जो है वो वापस ले लिया गया सरकार द्वारा। इस योजना की शुरुआत जून 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के करीब की गई थी और 5 महीने पहले तक ये चली थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार 2 अन्य योजना, सिर्फ भोजनालय थाली और अन्नदाता सीधा फेस्टिवल किट को भी बंद करने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, फंड के कारण महाराष्ट्र सरकार बुरी तरीके से फंस गई है और यहाँ पर होने जा रहा बड़ा खेल। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। बिहार की सियासी महाभारत में किसे मिलेगा कृष्ण अर्जुन का साथ, कांग्रेस नेता ने यहां पर कह दी बड़ी बात। जी दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा खेल सामने आया है और यहां पर भाजपा हो या कांग्रेस हो या नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, सब ने अपनी ताकत अब बिहार में लगाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता चले कि जिससे पहले सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतने उत्साहित एनडीए नेता बिहार में भी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी एनडीए नेताओं पर हमलावर है। हाल ही में बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए को 5 पांडव बताया था, जिस पर कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई थी। दोस्तों, बिहार चुनाव अब की बार इसी साल के अंत में होना है और इसी को लेकर के एनडीए वर्सेस इंडिया यहाँ कहे कि यहाँ पर जो महागठबंधन है वो और ये दोनों आपस में टकराव में है और बड़ा खेल अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता हूं खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के हार के बाद पंजाब में सियासी तूफान,
खतरे में भगवत मान की कुर्सी। केजरीवाल ने आनंद फानन में दिल्ली में क्यों बुलाई बैठक? जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी में मंथन जारी है। पार्टी को हार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मिली है, अगर सियासी हलचल पंजाब में भी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या पंजाब सीएम भगवत मान की कुर्सी पर भी खतरा है? इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, राज्य के मंत्रियों और पार्टी विधायकों के साथ बैठक की है। इस बैठक पर भी दिल्ली से लेकर के पंजाब तक कई तरफ की अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी की इस बैठक में बीजेपी नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली हारने के बाद अब केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर बड़ी मीटिंग हुई है। तो दोस्तों, आप एक तरफ जहां दिल्ली हार चुकी है आम आदमी पार्टी, आप कहीं पंजाब भी उसके हाथों से ना सरक जाए, इसका बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को हटाने की मांग, पार्टी का इनकार। येदियुरप्पा के बेटे हैं विजेंद्र, भाजपा ने शिकायतकर्ता विधायकों नेताओं को दे दिया नोटिस। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में भाजपा अध्यक्ष के VII यहाँ पर विजेंद्र के खिलाफ राज्य में कुछ विधायकों और नेताओं ने असंतोष जाहिर करते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है।